हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों देखिए, आज हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि रेलवे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो रेलवे के एनटीपीसी 2016 में पूछे गए हैं दोस्तों। उसी का क्वेश्चन सेट आपके लिए लेकर डायरेक्ट आए हैं। तो दोस्तों, इसमें जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। 10 क्वेश्चन टोटल किए जाएंगे इसमें, और इसमें 10x4 का सीरीज लेकर चलेंगे, जिसमें कि ऑप्शन को भी हम देखते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ठीक है, ऑप्शन आपके हैं हरियाणा, केरल, बिहार या मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? बता दीजिए, आपका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बिहार, क्योंकि रामखेलिया जो है एक लोक नृत्य है बिहार का। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हरियाणा की एक लोक नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है झूमर। ठीक है, घूमर में कन्फ्यूज मत कीजिएगा, झूमर है। ठीक है, और इस तरह से अगर हम केरल की देखें दोस्तों, तो केरल की मोहिनी अट्टम जो है ये भी एक जो है लोक नृत्य है केरल का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों गगौर नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा नृत्य? गगनौर जो है नृत्य, और गगौर भी कहीं कहीं कहा जाता है इसको। नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी 2016 के एग्जाम से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं, रेलवे की वेबसाइट से डायरेक्ट लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? दोस्तों आप बताइएगा, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनिया का, पानी का, नमक का या चीनी का? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, Na मतलब होता है सोडियम, Cl मतलब होता है क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन के मिश्रण से जो तत्व बनता है, यानी रासायनिक सूत्र बनता है, वो बनता है दोस्तों नमक का। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप जानते हैं पानी को H2O बोला जाता है। ठीक है, H2O जो कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पानी। ठीक है, अमोनिया आप जानते ही हैं, अमोनिया का सूत्र होता है वो होता है NH3। क्या होता है? NH3। ठीक है, और चीनी का जो सूत्र होता है वो होता है C12H22 और O11। ठीक है, C12H22 और O11 जो है ये सूत्र होता है चीनी का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? आपको दोस्तों बताना है कि रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है। जो हल्का चमकीला तत्व होता है, जब हम रात में कभी भी बैंडिंग लाइट पहनते हैं या मतलब हाथ में हम घड़ी पहनते हैं, तो उसमें दोस्तों रेडियम के कुछ अंश मिले होते हैं, जिसमें कि हमें आसानी से रात में वो चमकते हैं, जिसकी वजह से देख पाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल से, हिमेटाइट से, चूना पत्थर से या पिंच ब्लेंड से? दोस्तों देखिए, रेडियम जो प्राप्त किया जाता है वह पिंच ब्लेंड नामक खनिज पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंच ब्लेंड। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, हीमेटाइट किससे से प्राप्त किया जाता है? लोहा जो है हीमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? हीमेटाइट से। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो रूटाइल दिया है ऑप्शन नंबर ए में, वो दोस्तों टाइटेनियम में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, 40% से 60% हिस्सा जो है टाइटेनियम में रूटाइल तत्व पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये कठोर तत्व होता है दोस्तों। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, वह है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनें। ठीक है, इसमें से आपको भिन्न बताना है। आप ये रीजनिंग के क्वेश्चन को ले सकते हैं दोस्तों, ये जीके का तो क्वेश्चन है ही है, साथ में साथ रीजनिंग में इसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, भिन्न चुनिए आप। लुब्धक यानी साइरस, मंगल ग्रह यानी मार्स, नेपच्यून यानी नेपच्यून को नेपच्यून ही बोलते हैं, और शनि ग्रह यानी सैटर्न। ठीक है, इस तरह से आप बताइए क्या होगा दोस्तों। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लुब्धक यानी साइरस। दोस्तों इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों देखिए, बाकी 3 जो हमारे हैं वो सारे ग्रह हैं। ठीक है, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो लुब्धक दिया है वो दोस्तों ग्रह नहीं है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों मंगल ग्रह को जो है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं, मंगल ग्रह दोस्तों बिल्कुल पृथ्वी के समान है, इसीलिए मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है भारत सरकार द्वारा मॉम मिशन जो है भेजा गया था 2013 में। ठीक है, और मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मॉम भेजा गया था, इसीलिए भेजा गया था कि पृथ्वी के तुलना में उसकी जो समान संहिता, मतलब एकदम समान तरीके से बना हुआ है, उसी की जांच करने के लिए भेजा गया था। इसमें कुछ पानी के अंश भी पाए गए थे, बर्फ़ के बहुत बड़े यहाँ गड्ढे पाए जाते हैं दोस्तों, इसीलिए उसकी जांच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन भेजा गया था, मार्स मिशन। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों आपको पता भी होगा
कि बहुत सारे मार्स मिशन के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों से ग्रह भेजे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, मार्स ग्रह को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दोस्तों इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि शनि ग्रह जो है वो, शनि ग्रह क्या है? ये शनि ग्रह जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सबसे बड़ा ग्रह आप जानते ही हैं बृहस्पति है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है वह है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? दोस्तों आपको बताना है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था पंजाब में दोस्तों, उसकी हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कौन सा उस वक्त ब्रिटिश गवर्नर था जिसने आदेश दिया था? कौन सा कर्नल था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर, माइकल ओडायर, एच.एस. आस्क्विथ, विंस्टन चर्चिल। दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा? दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, बहुत लोग इसको दोस्तों गलत आंसर लगा के आए थे एनटीपीसी 2016 वाले एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइकल ओ डायर बहुत सारे लोगों ने लगा दिया था, जबकि दोस्तों माइकल ओ डायर तो नहीं था, क्योंकि माइकल ओ डायर जो था वो दोस्तों दूसरे लेवल पे, अधिकारी लेवल पे वो भी था, लेकिन दूसरे जगह पे वो एक्टिव था, वो अमृतसर में नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। और बाद में माइकल ओ डायर को ही उधम सिंह जाकर लंदन में 1988 में, सॉरी 1928 में दोस्तों कैक्सटन हॉल में लंदन में जाकर उसको मार देते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको फांसी की सज़ा वहीं पे लंदन में ही दे दी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। उधम सिंह किसको मारते हैं? माइकल ओ डायर को 1928 में, ठीक है, लंदन में, याद रखिएगा इसको। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? दोस्तों बताइए किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 2011 में? इरिट्रिया को, दक्षिणी सूडान को, स्लोवाकिया को, या ब्रुनई को? दोस्तों देखिए दक्षिण सूडान जो कि यूएन का 193वां मेंबर बना था, उसने ही दोस्तों 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण सूडान, ठीक है। दक्षिण सूडान का जो राजधानी है दोस्तों वो है जुबा। क्या है? जुबा। और आप जानते हैं जो सूडान है उसका राजधानी क्या है? खार्तूम है, जबकि दक्षिण सूडान का राजधानी क्या है? जुबा है। दोस्तों यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो पाउंड चलती है। कौन सी चलती है करेंसी? पाउंड करेंसी चलती है, जो कि ब्रिटेन में भी चलती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और साथ ही साथ में दोस्तों और देशों की राजधानी और आपको करेंसी बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों इरिट्रिया की जो राजधानी है वो है अस्मारा। क्या है? अस्मारा। अस्मारा यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की जो करेंसी है वो दोस्तों है नकाफा। क्या है? नकाफा, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नकाफा है, ठीक है। और साथ ही साथ में दोस्तों अगला कंट्री का देख लेता हूँ, स्लोवाकिया का। दोस्तों जो स्लोवाकिया का जो कैपिटल है वह है ब्रातिस्लावा। क्या है? ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रातिस्लावा जो है वो किसका है? वो कैपिटल है स्लोवाकिया का। और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी जो करेंसी है वो मैं बता दूं, क्योंकि दोस्तों जानते हैं स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का ये हिस्सा भी है, इसलिए इसकी करेंसी जो है वो क्या है? यूरो है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो भी हिस्सा होता है वो उसकी करेंसी क्या होती है? यूरो होती है। लगभग सभी देशों की यूरो होती है, ठीक है। और आपका जो तीसरा और ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथे ऑप्शन में ब्रुनई। ब्रुनई की आप जान लेते हैं दोस्तों कैपिटल और करेंसी क्या है। दोस्तों देखिए ब्रुनई का जो कैपिटल है वह है बांदार सेरी बेगवान। क्या है? बांदार सेरी बेगवान। और साथ ही साथ इसमें जो है डॉलर चलता है दोस्तों, करेंसी के रूप में डॉलर चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वह है होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? आप जानते हैं दोस्तों कि मनुष्य को होमोसोपियंस कहा जाता है वैज्ञानिक नाम के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए आपको बताना है कि उसका मतलब जो है, उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ सीधा आदमी होता है, लंबा आदमी होता है, बुद्धिमान आदमी होता है, या कामकाजी आदमी होता है। दोस्तों ये तो सब लोग जानते हैं कि होमोसेपियंस जो है वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो क्या है आप बताइए। दोस्तों जो इसका अर्थ है वो है बुद्धिमान आदमी, ठीक है, इंटेलिजेंट पर्सन, यानी इंटेलिजेंट मैन, इसका जो अर्थ है वो है होमोसेपियंस का, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान आदमी, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका जब सीलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? दोस्तों डोमिनियन का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से जो स्टेट उनके होते हैं उनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों जैसे भारत गुलाम था ब्रिटेन का, वैसे ही श्रीलंका और बहुत सारे दक्षिण एशियाई देश ब्रिटेन के दास्ता में थे। मतलब कहने का यह है कि ब्रिटेन के गुलामी कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था, जिसको पहले सीलोन नाम से जाना जाता था,
वह आज़ाद हुआ था भारत के 1 साल बाद 1948 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1948। अब जानते हैं 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया और उसका नाम क्या था? पहले सिलोन था। जैसे असम का नाम दोस्तों कामरूप था, उसी तरह श्रीलंका का पहले नाम सिलोन था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं बता दूं कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट, क्योंकि शाहजहां को दोस्तों, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारे महल बनाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ताजमहल बनाया जाता है, ठीक है, और ताजमहल के साथ साथ लाल किला भी बनाया जाता है। और दोस्तों इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए उसने जामा मस्जिद भी बनवाई थी, जो कि दिल्ली में था। इस ऑप्शन में कहाँ दिया है जामा मस्जिद? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है, जामा मस्जिद जो दिल्ली है वो दोस्तों किसके द्वारा बनवाई गई है? शाहजहां द्वारा बनाई गई है। और दोस्तों आप जानते हैं तख्ते ताऊस, जो कि मयूर सिंहासन था जिसमें कि कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था दोस्तों, उसको भी किसने बनवाया था? उसको भी शाहजहां ने ही बनवाया था, इसलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो दोस्तों यही मेरा अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों आपको यह सीरीज कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।